संगीत पे संगति कर रहे सभी महानुभावों और गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस स्थान पर विराजित सभी जीवात्माएं, उन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, ये हमारा सबका सौभाग्य है और ये हनुमान जी की कृपा है कि हनुमान जी ने अपना रूप समझाने के लिए आपको यहाँ हमें भेजा। ये सब हम सब हनुमान जी हमसे ये कहलवाई रही होंगे कि आप पहले आपको तैयारी करवाई, फिर हमें संदेश दिया कि आप ऐसे करें, वो आने वाले हैं। क्योंकि उमा राम स्वभाव जय जाना, तानी भजन तय भावना, तो ये सब उनकी कृपा है। क्योंकि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सिमरन भजन न हुई। तो हम सब ने हनुमान जी की कृपा ने और आपके आशीर्वाद से पहले हनुमान जी ने अपना स्थान निश्चित किया, फिर आपका स्थान निश्चित किया, और फिर जो बातें हमने नहीं सुनी थी, सोची नहीं थी, इस बात किस तरह हमें जीवन में सोचना है, वो सोचने का ढंग हनुमान जी ने आपके माध्यम से परम पूज्य स्वामी रामतीर्थ जी के माध्यम से उनका नाम सब कुछ हमें एक सोचने का अलग ढंग दिया। हनुमान जी ने बस, हम तो यही कृपा मानते हैं कि वो बार बार बस जब वो कहते हैं कि और कोई विपत्ति नहीं है, कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सिमरन भजन नहीं। तो हनुमान जी संसार की किसी विपत्ति को विपत्ति नहीं मानते हैं, और बाकी तो ये कर्म है जो चलता रहेगा। तो जिस श्वास से अगर सिमरण नहीं हुआ, वो ही सबसे बड़ी विपत्ति है। अगर उसी श्वास में हमारे प्राण छूट गए तो बस यही लाइन उनकी जो हमें ज़्यादा टच करती है कि किसी भी कोई श्वास छूटे ना, उसके सिमरण के बिना, उसके प्रताप के बिना, उसकी याद के बिना, तो ये क्योंकि उमा राम स्वभाव जय जाना। तो आपने हनुमान जी का स्वभाव हमें बताया, इस बात के हम आपके कृतज्ञ हैं हमेशा आपको। और इसके बाद इसमें से कुछ संगत तो आप शुगर ताल में भी आपसे मिलेगी, आपके बाद कुछ और सुनने को हमें मिलेगा। तो शुगर ताल में महाराज जी 2 अगस्त से 8 अगस्त तक तो इसी सुंदर विषय तो सुंदर कांड ही है वहाँ पे, और सब वो इधर घूम ये 3 दिन था वहाँ, 7 दिन है, तो विषय यही रहेगा। सबके मध्य में सेंटर में तो प्रभु हैं, राम जी सेंटर में हैं। तो हम अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग बातों के माध्यम से, बस यही, कोई समझना भी यही चाहता है कि हम सिमरण करें, कोई समझाना भी यही चाहता है कि सिमरण करो, तो तब उस पार निकल जाएंगे। सब यही समझाना चाहते हैं कि एक बार अपने पत्थर पे राम नाम लिखिए, उसी से पार आप उतर जाएंगे। ये जड़ है हमारा, जड़ प्रकृति के भगवान ने तो चेतन दिया, लेकिन संसार की उनकी माया में आके हमें जड़ प्रकृति हमने घेर लिया। क्योंकि बिना प्रभु के नाम के हम सब जड़ हैं। चाहे हम शरीर हमारे चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते गाते सब करते हैं, जब तक प्रभु नाम हमारे हृदय में नहीं बसाए तो हम जड़ ही हैं। उसके बिना चेतन हो ही नहीं सकते। तो बस यही जो हम प्रभु राम जी की मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। जब तक हम ये विषय, ये लाइन, हमने ये जिज्ञासा नहीं रहेगी कि प्रभु से हम दूर हैं, उसने हमें त्याग दिया है। चाहे हम आए, हम सबका जन्म प्रभु की मर्जी से हुआ, अपनी गलतियां सुधारने के लिए हम सबका जन्म हुआ है। फिर भी जो माँ सीता भी तो प्रभु जी की मर्जी से लंका गई थी। जब माँ सीता जब इतने दिन में अपने आप को
सहन नहीं कर सकी प्रभु का विछोड़ा, क्योंकि हालांकि प्रभु से दूर नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये जब लाइन बोली कि मन क्रम वचन चन अनुरागी और कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। हम माना कि हम मन क्रम वचन से नहीं है, हमारे सब में, हम सब में यही कमी है कि हम मन क्रम और चरण बात से किसी से भी प्रभु के संसार की तरफ ज्यादा है, प्रभु की तरफ। ये बस ये कमी तो आज हमें पता लगे कि हमें मन क्रम वचन से प्रभु के नहीं याद कर रहे, इसलिए हम प्रभु से दूर हैं। जिस दिन हम मन क्रम से प्रभु को याद करेंगे, कोई हनुमान जी आ ही जाएंगे आपके रूप में और हमें हमारा रास्ता दिखा देंगे। और यही रास्ता देखने के लिए, जैसे आप कह रहे थे, सब अतिशोक्ति है कि कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बच्चा है, कोई एक है तो एक स्त्री है, एक पुरुष है, कोई और दूसरा तो है नहीं। एक समाज की व्यवस्था बनाने के लिए सबको अलग अलग नाम दे दिया गया है, ये स्त्री इसकी ये है, ये पुरुष इसका ये है एक स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष को भी छोड़े तो है तो हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं। उससे ऊपर उठे, स्त्री पुरुष से ऊपर भी उठे तो एक आत्माएं हैं, और आत्मा और परमात्मा तो कोई फर्क है नहीं, उसके अंश हैं। माचिस की तीली में भी उतनी आग है कि दावाना भी जितनी आग, पूरा वन जले तब भी उतनी आग काम करती है। माचिस की तीली जलाएं तब भी वो इतनी आग सब में जलाती वो भी है, जलाती वो भी है। तो थोड़ा सा हम ऊपर उठ के देखें कि इस पाठ को, इस सिमरन को, इस सब को हम अपने पेट भरने का विषय ना बनाएं, आत्मा को तृप्त करने का विषय बनाएं, जिससे जिसके लिए तड़पी है, जिसके लिए दूर है, उससे मिलाने का विषय बन जाए तो शायद हमारा कुछ बन जाए। नहीं तो इसी तरह संसार में हम एक दूसरे से जो मन क्रम वचन चरण अनुरागी कही अपराध नाथ हो त्यागी और निर्मल मंजन सो मोहि पावा जिसके और मोहे कपट छल सीधर जो उन्होंने बताया कि ईश्वर, बस मैं ज्यादा ना कहता हूँ, बस यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। तो फिर एक बार इस जो छल कपट तो हम रोज, मैंने कहा हम अच्छी तरह जानते हैं, रोज करते हैं, कभी भी आंखों से कर लेते हैं, कभी हाथ से कर, जितने भी इंद्रियां हैं सबसे छल कपट तो हम करते हैं। लेकिन जो बाबा तुलसीदास ने छिद्र शब्द बोला, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, तो वो छिद्र नहीं समझ में आ रहा, बाकी तो लाइनें कुछ आपने समझा दी हैं। तो आशा है कि आपको कोई रिकॉर्डिंग ऐसे छिद्र के ऊपर हो या कोई ऐसी हो, कोई बुक हो आपकी छिद्र, केवल छिद्र के ऊपर, तो छल कपट को तो समझ में आ रहा है। आदेश का पालन कर रहा हूं। जो वस्तुएं हमने संग्रहित की हैं, जो पदार्थ हमने चाहे छल छिद्र करके संग्रहित किए हैं, चाहे भगवान का भजन करके हमने कुछ साधन इकट्ठे किए हैं, क्योंकि भगवान के भजन के परिणाम स्वरूप भी तो सुख सुविधाएं मिलती हैं, आनंद मिलता है, और छल छिद्र होकर के भी बहुत से पदार्थ व्यक्ति इकट्ठे करता है। तो छिद्र शब्द इसलिए जोड़ दिया गया कि कपट और छल के द्वारा और भगवान के भजन के द्वारा भी जो भी हमने सब इकट्ठा किया है, छिद्र अगर उस पात्र में है तो जो भी इकट्ठा है वो धीरे धीरे बह जाएगा, और हम समझते रहेंगे कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठा करते हुए तो जाते हुए देखेंगे, लेकिन नीचे से निकल रहा है ये हमें पता नहीं होगा। इसलिए नीचे से निकलने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप को नीचे रखें, हम अपने आप को ऊपर ना करें। हम ऊपर हैं, यही हमारा छिद्र है, यही सब बहा देता है। और सारे संतों ने अपने को जितनी आलोचना संतों ने अपनी की है, उतनी आलोचना संसार का कोई व्यक्ति अपनी नहीं कर सकता। जितने संत हैं, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, कोई भी हो, सबने अपनी आलोचना की है। अपनी आलोचना का तात्पर्य है अपने को नीचे कर लिया। जब अपने को नीचे कर लिया तो उनका छिद्र भर गया। छिद्र भर गया तो ऊपर से भगवान की कृपा उसमें भर गई। तो आज तक वो संत वर्तमान है। संत कभी भूतपूर्व नहीं होते और भगवान कभी भूतपूर्व नहीं होते।
कभी आपने किसी बच्चे के द्वारा भूतपूर्व कृष्ण, भूतपूर्व राम, भूतपूर्व मीरा, भूतपूर्व संत, कोई किसी का नाम नहीं, भूतपूर्व तुलसीदास नहीं सुना होगा। उसका कारण क्या है? भगवान और भगवान के भक्त वर्तमान रहते हैं, वो हमेशा वर्तमान रहेंगे। और जो भगवान का भक्त है, चाहे ऐसा नहीं कि किसी रूप में है कि कोई ऐसे कपड़े पहना है तो वो संत है, जो ऐसे कपड़े पहना है। हमने आपको एक दिन कहा था, संसार के जितने संत हैं उन सबको गृहस्थों ने ही पैदा किया है, और जो विकार जिसको संसार कहता है, उस विकार का परिणाम निर्विकार को जन्म देना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और खटोले वाली बात जो है वो मेरे दिमाग में खुद ही नहीं आई, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया, क्योंकि वो उन्होंने अपनी आदि भाषा बोली और आदि हमारी मिलाई। हम सही बात ये है, हम खटोले का अर्थ अभी तक नहीं समझ पाए। विमान की बात कर रहे थे, मतलब जो विमान लेने आया था, पक्षी देख को लेने गया, उसमें खटोला में विमान की बात है। अच्छा, अब पहुंची। अब आपको जब इतनी बात हो गई है तो अब पहुंची को हम सुना दें, ताकि आपको एकदम मधुर सभा में। फिर हम आपको वो भी बता देंगे। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब पत्नी की मृत्यु हुई तो वो कुछ बोली नहीं, मौन हो गए बिल्कुल। दूसरे दिन तक जब उसका संस्कार होने वाला था, तब तक भी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। तो लोगों के मन में ये छाप हो गई कि लगता है पत्नी की मृत्यु से इतना ज्यादा शौक इनको लगा है कि वाणी चली गई इनकी। ऐसा होता है कई बार, किसी को चोट लग जाए, वाणी स्मृति चली जाती है, लगता है इनकी वाणी चली गई। उनका संस्कार भी कर दिया गया तो भी कुछ नहीं बोले। संस्कार करके जब सारी भीड़ लौट करके आ रही थी, उस समय रास्ते में न जाने क्यों बहुत जोर से बिजली कड़की, बादल आए, और बहुत जोर से जब बिजली कड़कती है तो ऐसा लगता है हमारे घर में गई है। जब बिजली कड़की तब ये बोले अब पहुंची, अब पहुंची। माने उसने जो यहाँ किया वो बाहर जाकर के वही कर रही है। तो उसका कारण ये हुआ कि मैंने अब पहुंची, जो शब्द कहा वो हमारा शब्द था कि जो बात इतनी सरल थी वो पहुंची। आपको तो खटोला आपके घर में भगवान ने दे दिया है कि आपको ले नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहीं रहिए, लेकिन हमारे खटोले में बैठे रहिए। ये सब जितने श्रोता बैठे हैं, जितने भक्त, ये मैं कविता में नहीं कह रहा हूं, हमने अपने साथियों से कहा है कि हमें ऐसे श्रोता अगर रोज मिला करें तो हमारा सौभाग्य हो कि आप लोग ऐसे भक्त हैं कि 2.5 घंटे कथा सुनने के बाद फिर खटोले पर सुनने को तैयार है। बोले हमें सोचना पड़ेगा कि वो खटोला, उस खटोले में क्या दम थी। अरे भाई, जब परीक्षित जी सुन रहे थे श्रीमद् भागवत, तो उस कथा सुन रहे थे। अगर 7 ही दिन बचा है हमारे जीवन में, तो 7 दिन में इससे बड़ा अमृत तत्व क्या होगा कि भगवान की कथा मिल जाए। यही खटोला है, यही खटोला जो कथा के रूप में भगवान ने आपके लिए भेजा है। ये वो खटोला नहीं है जो ले जाएगा, ये खटोला आपको रख देगा, यहीं रख देगा। उसका कारण क्या है? यहीं रख देने का मतलब भगवान की स्थिति आपके हृदय में हो जाए। इससे बड़ा कृपा का खटोला और कौन सा हो सकता है। और वास्तव में आपने जितना तत्व बोला कि हनुमान जी महाराज सबसे बड़ी विपत्ति वही मानते हैं जब तब सुमिरन भजन न होई, भजन न होई, वही विपत्ति है। तो श्री सीता जी ने भी जो है उस विपत्ति का अनुभव किया, लेकिन उस विपत्ति में भी उन्होंने राम नाम का जप जो है, नाम पारु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत,
प्राण जाऊं। कई बार श्री सीता जी के जो प्राण नहीं गए, जो नहीं जा सकते थे, उसी को तो सीता समझ गई थी कि आपके प्राण कहाँ जाएंगे, क्योंकि राम नाम का जो जप कर रहा है, जो सत्संग कर रहा है, जो राम नाम की कथा सुन रहा है, ये जो यहाँ पर लंगर है, ये भोजन नहीं बटता है, ये भगवान को भोग लगा हुआ, उनके मुख का निकला हुआ कृपा प्रसाद होता है। और जिन भक्तों को कृपा प्रसाद मिल रहा है, उनको तो अमृत मिल रहा है। आपको खटोला जो आएगा, ये तो कल्पना है। मेरा मानना है हमारे लिए भी खटोला आया, हमारे लिए थोड़ा ऊंचा खटोला आया, आपके लिए इतना बड़ा खटोला आया। हमें इतनी सी जमीन मिली, आपका पूरा हाल मिला। हम चाहते हैं आप लोग इस खटोले में हमेशा बैठे रहें, हमेशा सत्संग करते रहें। और हमने इतनी सरल भाषा में इतना तात्विक विश्लेषण आपने 5 मिनट में कह दिया। 5-7 मिनट बोले होंगे, 5-7 मिनट में आपने आलू दिखा दिया, आलू दिखा दिया। उसका कारण क्या है, जरा से भी समझ में आता है। ये प्रश्न कोई कर दे आकर के, बस उतने में पता चल जाता है इसके अंदर कितना भरा हुआ है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपके चरणों में बहुत बहुत, और ये मैं ना सुनता तो मैं अधूरा चला जाता है यहाँ से। मैं रास्ते में कह रहा था स्वामी जी की वाणी सुनने की बहुत इच्छा है, और आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। ये आपकी साधुता है। जो जो लोग इसमें, यहाँ पर बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, दैनिक जागरण के, भास्कर के, अमर उजाला के, जिनके नाम सबके मेरे पास नहीं है, जिन्होंने कथा को प्रचारित किया, जो बात यहाँ कही गई बहुत लोगों तक पहुँचाई। और देखिए व्यक्ति कैसे पहचान में आ जाता है। पूज्य शर्मा जी बैठे हुए हैं, योगेश, वो अपने सामने ललित शर्मा, योगराज शर्मा जी। मुझे नाम भी नहीं पता, कुछ नहीं, केवल कुछ शब्द मैंने ऊपर से सुने। तो इतने लोगों में ये शब्द कौन बोलता होगा, ये मैंने कल्पना में कर लिया। मैंने आकर के आते ही पूछा, ये जो बोलते थे वो आप बोलते थे क्या? उन्होंने कहा हाँ। उसका कारण क्या है? व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति की भाषा, वो सब कुछ जो है वो आंखें बता देती है कौन क्या बोल रहा है। तो जितने महत्व लोग यहाँ पर विशिष्ट लोग बैठे हैं, मन तो होता है सब लोगों का मैं नाम पर्चे में लेकर के लूँ, लेकिन वो संभव नहीं है। इसलिए जितने नामी अनामी भक्त बैठे हैं, जो कुर्सी पर, जो सोफे पर, जो नीचे पीछे, सबके प्रति पुजारी जी, सबके प्रति मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आपने अपनी वाणी का जो प्रसाद दिया, वो खटोला हमारे लिए आया। 3 दिन तक जो खटोला हम आपको देखते रहे, लेकिन महाराज जी ने हमें ये खटोला दे दिया कि तुम भी इसी में बने रहना। तो आपने, हमने कहा महाराज जी ने आदेश दिया है, आपने आदेश नहीं दिया है, तो आज जो हमने किया उसको अवज्ञा के रूप में नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये जो आज मैंने दोहा पढ़ा, ये महाराज जी पढ़ते थे, जा सुनाम भव भेषज। अब आरती होगी। Hare